मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 18 का 22वां वचन हम पढ़ें। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यहां पर परमेश्वर की आत्मा राजा सुलेमान के द्वारा ये वचन को प्रकट करते वक्त या व्यक्त करते वक्त सुलेमान को एक चेतावनी भी दे रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में उसके जीवन में वो भयानक गलतियां करेगा अगर वो इस वचन को ध्यान से ना समझे। यहां पर प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि हर उत्तम बात परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने स्वयं आदम के लिए एक सहायक जिसकी जरूरत थी सृष्टि कर आदम के सामने लाया और आदम कहा यह मेरी हड्डी में से हड्डी है। हव्वा आदम के लिए एक अच्छी वस्तु थी। अच्छी वस्तु बोलने वक्त उत्तम पदार्थ पाया। हम उसका अर्थ समझें। जीवन साथी वस्तु नहीं है, वरन एक उत्तम पदार्थ है जो प्रभु से पाया है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को एक अनंत काल के उद्देश्य से बनाया है और दोनों को एक साथ इसलिए लाया ताकि वो अनंत काल के लिए तैयार हो और इस पृथ्वी में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर ने आदम को बहुत सी पत्नियां नहीं दी थी, क्योंकि पृथ्वी को जल्दी से भरने का योजना नहीं था। पारिवारिक जीवन का एक ही लक्ष्य बच्चे पैदा करना नहीं है। परमेश्वर ने जीवन साथी दिया ताकि एक दूसरे को वो हौसला दे, सिद्धता में बढ़े और परमेश्वर की योजना के लिए योग्य बने और अनंत काल के लिए तैयार हो जाए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से उत्तम पदार्थ पाता है, वो तभी संभव हो पाएगा अगर परमेश्वर के साथ उसका संबंध सही है। बहुत आसान है पुरुष अपने सुख के लिए बहुत सी औरतों को इकट्ठे कर सकता है, लेकिन एक पत्नी को पाना और वो भी जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है, इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह बना है तो ही हो पाएगा। सुलेमान राजा जानता था उसके बाप दादा अब्राहम ने कैसे इसाक के लिए एक पत्नी चुना। अब्राहम धनवान था, प्रभावशाली था उस इलाके में, और आसपास की बहुत सी लड़कियों में से वो अपने बेटे के लिए, एकमात्र बेटे के लिए चुन सकता था। अपना ज्ञान लगाकर एक बड़ा परिवार तैयार कर सकता है, क्योंकि बड़ा परिवार हो तो अपना सारा संपत्ति सबको संभालना आसान है। लेकिन अब्राहम जो परमेश्वर की इच्छा जानता था और अपनी पीढ़ी के लिए परमेश्वर की योजना जानता था, वो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित था और परमेश्वर पर आश्रित हुआ कि परमेश्वर उसके दास एलियाजर को सही व्यक्ति के पास पहुंचाएगा। लेकिन राजा सुलेमान, जिसने परमेश्वर से ज्ञान पाया, सबसे बड़ा मूर्ख निकला, क्योंकि उसने परमेश्वर के मार्ग को तुच्छ समझा। अपने सुख विलास के लिए बहुत सी पत्नियों को इकट्ठा किया, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, परमेश्वर से अनुग्रह नहीं पाया। और हम जानते हैं राजा सुलेमान का अंत कैसे हुआ। यह हम सब के लिए एक सबक है। बहुत से लोग आज अपने ही दिमाग लगाकर अपने ही हिसाब किताब से पत्नियों को ढूंढते हैं, अपने ही आंकलन के अनुसार। वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास नहीं करते। परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया व्यक्ति को पहचानने के लिए ज्ञान भी नहीं मांगते। इसलिए होता क्या, जो व्यक्ति जीवन में आता है वो दुख का कारण, समस्या का कारण बन जाता है। कितने परिवार बिखर चुके, बर्बाद हो गए। जिस प्रकार सुलेमान राजा ने अपनी आत्मिक जीवन को तबाह किया, अन्य जातीय पत्नियों को ढेर सारे इकट्ठे किए और परमेश्वर के साथ संबंध को खो बैठा, हम सब के लिए सबक है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को तुच्छ जानेंगे
और अपने ही ज्ञान पर आश्रित रहेंगे, फिर कल किसी को दोष ना दें। इधर उत्तम पदार्थ का मतलब जो व्यक्ति प्रभु हमारे जीवन में लाता है बिल्कुल सिद्ध नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह बने रहने के कारण दोनों गलतियों से सीखते हैं, सिद्धता में बढ़ते हैं और अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जब एक व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मेरा जीवन साथी मुझे प्रभु ने दिया है, मैंने प्रभु से पाया है, तो वो अपनी पत्नी को फिर किसी और के साथ तुलना नहीं करता, प्यार और समझ के साथ उसके साथ व्यवहार करता, क्योंकि प्रभु से मिला हुआ एक बहुमूल्य धन है, एक कीमती मोती है जिसकी कीमत किसी और से तुलना नहीं की जा सकती। परमेश्वर से ज्ञान मांगे कि उससे कैसे व्यवहार करना है, वो आपके जीवन साथी है। जब एक व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मैंने प्रभु से एक उत्तम बात पाई है, वो उसे नम्र बनाती है और वो प्रभु को और ज्यादा प्यार करता है और प्रभु से हर कदम में अगुवाई मांगता है। इसलिए उसके जीवन में फिर जितनी भी चुनौतियां आती हैं, प्रभु पर आसरा कर उन चुनौतियों का सामना कर दौड़ पूरा करता है। आइए हम अपनी पत्नियों को गुलाम के तौर पर ना समझें, गुलाम के तौर पर व्यवहार ना करें। जिसे हमारी दया के ऊपर आसरा करना पड़ता है, ऐसे मत सोचिए। ध्यान रखें, अगर आप परमेश्वर के दिए हुए इस उत्तम पदार्थ की कीमत को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर आपको और जिम्मेवारियां भी नहीं सौंपेगा, ना ही इस संसार में, ना ही अनंत काल में। इस संसार में कोई भी सिद्ध नहीं, हम सब जन्म से ही पापी हैं, लेकिन हम सब प्रभु के अनुग्रह की बहुतायत के कारण सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। सो कभी ना सोचिए आपका जीवन साथी बिल्कुल सिद्ध है। जब हम अपनी कमियों को देखते हैं, हमें एहसास होता है कि हम परमेश्वर से उत्तम पदार्थ पाने के लायक भी नहीं, तब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है। हमें धीरज, ज्ञान और समझ प्रभु हमें देता है, ताकि हम अपने जीवन के साथी के साथ प्रेम और समझ के साथ व्यवहार करें, देखभाल करें। सो नौजवानों से आज सुबह हमारी सलाह, अपना दिमाग लगाकर अपने हिसाब किताब का साथी ढूंढने का प्रयास ना करें। परमेश्वर जब व्यक्ति को आपके जीवन में लाता है, परमेश्वर से ज्ञान मांगे ताकि उस व्यक्ति को पहचान सके। शायद आपके हिसाब किताब का नहीं है, लेकिन प्रभु की योजना के अनुसार है। आइए हम प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु के सिद्धांतों पर आश्रित रहें। अगर आप प्रभु को प्यार करते हैं और प्रभु पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है और हर भली वस्तु आपके लिए समय पर इंतजाम करेगा। प्रभु हम सबको ज्ञान और समझ दे और प्रभु की आशीष हम एक एक पर हो, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। खास करके प्रभु हमारे जीवन साथियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्हें आपने हमारे जीवन में दिया है। बाप, थोड़ी देर का हमारा इस संसार का वास आपको अच्छा लगा, सही व्यक्ति को आप हमारे जीवन में लाए, हमें ज्ञान और समझ दे ताकि हम परस्पर एक दूसरे का देखभाल करें, आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु, हम में से कितने हैं जिनके जीवन साथी अपना समय पूरा कर इस पृथ्वी से चले गए, वो आज अकेले हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे ताकि वो भी अपना दौड़ को पूरा कर सके। प्रभु, हम उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तलाश में हैं। प्रभु, ज्ञान और समझ दे ताकि आपके इच्छा के अनुसार के व्यक्ति को पहचान सके। प्रभु, हमारे हिसाब किताब का नहीं, पर आपके योजना के अनुसार के व्यक्ति को। प्रभु, आपने हमारे लिए कितनी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। प्रभु, आप पर भरोसा कर आपकी इच्छा को पहचान कर आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है।
मारना था।